हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3.1 मैथ्स में देखेंगे। उसमें आज स्टार्ट करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 11 से, क्योंकि इससे लास्ट वाली क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 10 तक कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो विशाल यूनिक कंसेप्ट पर जाएंगे, तो वहाँ से उसकी चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सभी प्लेलिस्ट यानी चैप्टर वाइज यानी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 9 है, क्योंकि लेक्चर नंबर 8 तक हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 10 तक है वो खत्म हो चुका है। अब हमारा क्या है, उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 11 से शुरू हो रहा है। तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इसको समझ जाएंगे तो यदि चैप्टर में कोई भी हिंदी वाला सवाल आएगा आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए हम इसको समझाएंगे बहुत आसानी तरीके से। अगर ध्यान से आप केवल इसको हमारे लेक्चर को अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर देखते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, यह बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर बच्चे आसानी से समझे इसको यानी शांति से समझे तो इस सवाल को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए आपको कंसंट्रेट होकर बैठिएगा। हम इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप आप बस हम जैसे करते जाएंगे वैसे आप देखते जाइए, बस आपको सवाल या समझ में आसानी से आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल इसको पढ़ देते हैं, या क्योंकि यहाँ पर कुछ सवाल लिखे नहीं है, बस हम इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया था वो लिखे हैं। तो चलिए सवाल एक बार पढ़ते हैं। हमारा सवाल क्या दिया था, सवाल दिया है कि दो किसान राम किशन और गुरुचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती परमल तथा नौरा की खेती करते हैं। बासमती परमल तथा नौरा की खेती करते हैं। 2 किसान है, राम किशन और गुरुचरण है करते हैं। तो दोनों किसान द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री को निम्नलिखित ए तथा बी में अभियोग के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी इसमें सितंबर तथा अक्टूबर के महीने में वो चावल का उत्पादन करते हैं। यह 3 प्रकार के चावल बासमती परमल तथा नौरा, यह 3 प्रकार के चावल का एक नाम है। तो बासमती परमल तथा नौरा सितंबर तथा अक्टूबर माह में चावल का उत्पादन करते हैं। उस उत्पादन को हम अभियोग ए तथा अभियोग बी के रूप में निरूपित करते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन में बोला है। तो अब दिया है कि सितंबर माह की बिक्री रुपयों में नीचे दी गई है। सितंबर माह की बिक्री ए बराबर ये दिया है, और आगे बोला है कि अक्टूबर माह की बिक्री में, अक्टूबर माह की बिक्री यानी ये बोला है कि अक्टूबर माह की बिक्री। देखिए इस क्वेश्चन में ये वाला क्या दिया है, गलत दिया है, क्योंकि यह क्या है हमारा अक्टूबर माह की बिक्री नहीं है। क्योंकि हमें बोला है कि अक्टूबर माह की बिक्री में, और नीचे लिखा है A-B लिखा है, यानी अक्टूबर माह की बिक्री तो क्या हो सकती है हमारा, केवल बी हो सकती है, A-B नहीं हो सकती है। यानी अक्टूबर माह की बिक्री हमारा क्या है, A-B ये नहीं हो सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर बना लीजिएगा, यह क्या है अक्टूबर माह की बिक्री नहीं है, क्योंकि ऊपर बोला है कि अक्टूबर माह की बिक्री केवल बी है और सितंबर माह की बिक्री क्या है, ए है। तो सितंबर माह की बिक्री ये वाला तो सही दिया है, लेकिन ये आगे बोला है कि अक्टूबर माह की बिक्री, और यहाँ पर A-B दे दिया है। यानी यहाँ पर बना लीजिएगा ये क्या है, अक्टूबर माह की बिक्री नहीं थी, यहाँ पर क्या था, सितंबर की उपेक्षा अक्टूबर माह में बिक्री में कमी है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा रंग था, इसलिए बहुत से बच्चे इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं। तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, इसलिए क्या है यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत लिखा है। वहां पर क्या है, अक्टूबर माह की वह बिक्री नहीं है, क्या है, सितंबर की उपेक्षा अक्टूबर माह में बिक्री में कमी है यह, क्योंकि A-B है। यानी ए क्या है हमारा सितंबर माह की बिक्री है और बी क्या है अक्टूबर माह की बिक्री। तो क्या है A-B यानी सितंबर माह की उपेक्षा अक्टूबर माह में कमी। तो सितंबर की उपेक्षा अक्टूबर में बिक्री में कमी, वही हमारा क्या दिया है, A-B ये वाला दिया है। तो आप वहां पर क्वेश्चन में बना लीजिएगा, ये वाला क्या है, अक्टूबर में हमें बिक्री नहीं है, क्या है, सितंबर की उपेक्षा अक्टूबर में बिक्री में कमी है। ये हमारा क्वेश्चन इस तरह बोला है, और इसमें 3 पॉइंट दिया है, तीनों पॉइंट को बोला है कि फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए हम इसको, क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आसानी से, बस हमें इसे फाइंड आउट पढ़कर करना है। चलिए बोला है कि पहला बोला है प्रत्येक किसान के बीच प्रत्येक प्रकार के चावल, यानी प्रत्येक किसान की, यानी राम किशन और गुरुचरण 2 किसान है, प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। यानी सितंबर तथा अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री, तो यानी जो चावल ए था क्या था हमारा, एक अभियोग ए बनाया था, यानी 2 हमारा सितंबर माह की बिक्री थी वो ए था, और जो अक्टूबर माह की बिक्री थी वो बी था। तो वही पूछा है हमें, सितंबर तथा अक्टूबर माह की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। यानी सम्मिलित बिक्री यानी अभियोग ए को, यानी सितंबर माह की बिक्री ए और अक्टूबर माह की बिक्री को हम जब जोड़ देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, सम्मिलित बिक्री आ जाएगा। यही पूछा है कि सितंबर अक्टूबर माह में बिक्री में जो सम्मिलित बिक्री है वो ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको आसानी से पहला तो ज्ञात कर सकते हैं, समझ में आ गया। इस प्रकार हम दूसरा पढ़ते हैं, तो पहले पढ़ लेते
तो उसके बाद हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। पूछा है कि सितंबर की उपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। देखिए सितंबर की उपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी, तो सितंबर की उपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी हमें पहले से ऑलरेडी दिया था। ये क्या दिया था, यही क्वेश्चन हमें दिया था। यहाँ पर थोड़ा अलग लिख दिया है, वो वहां पर वो काट कर ये लिख लीजिएगा। ये हम बता रहे हैं क्योंकि वहां पर क्या लिखा था, वो गलत लिखा था। तो यहाँ तो क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा आंसर दिया ही है, क्वेश्चन में ही आंसर हमारा क्या है, हिडन है। अगर थोड़ा सा अगर आप पढ़े होंगे तो यहाँ पर क्या है, सितंबर की उपेक्षा अक्टूबर में बिक्री में वो कमी दिया था, उसको आप बना लीजिए। क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, A माइनस बी, यानी बोला है सितंबर की उपेक्षा। तो सितंबर की उपेक्षा यानी ए, सितंबर का क्या था, ए, यानी अभी सितंबर में ए था, तो सितंबर की उपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी, अक्टूबर में बिक्री में कमी यानी माइनस बी, यानी ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मान हमें ये दिया है, यानी 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर देखें तो वही वाला हो जाएगा। यहाँ तक 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो आप डायरेक्ट वहां से समझ सकते हैं। अब उसके बाद अब 3rd नंबर क्वेश्चन देखें तो यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री का 2% लाभ मिलता है, दोनों किसानों को कुल बिक्री यानी ए प्लस बी का 2% लाभ मिलता है, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल के बिक्री पर प्रत्येक किसान को कितने लाभ मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे आप। अब चलिए फाइंड आउट करते हैं, पहले पहला को ज्ञात करेंगे, उसके बाद दूसरा चलेंगे। दूसरा तो हमें ऑलरेडी दिया ही है। चलिए पहला ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यानी ये क्या है हमारा ए अभिव्यय, तो हमें बी अभिव्यय ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, प्रत्येक किसान के प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर माह में, सितंबर तथा अक्टूबर माह की बिक्री सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। सम्मिलित बिक्री यानी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ज्ञात करने के लिए हमें बी तो ज्ञात करना पड़ेगा ना, तो बी ज्ञात करेंगे यहाँ से, क्योंकि ए माइनस बी ये है, तो हम जब ए को यहाँ से यानी ए और ए माइनस बी है, तो ए का मान यहाँ पर रख देंगे, हमें बी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए पहले बी का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद सितंबर तथा अक्टूबर में सम्मिलित बिक्री ज्ञात करेंगे, क्योंकि सम्मिलित बिक्री क्या है, ए प्लस बी। तो पहले बी का मान तो ज्ञात करें, तो चलिए ज्ञात करते हैं बी का मान। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हमें दिया है, ए माइनस बी क्या है हमारा, ए माइनस बी 5,000, वो क्या है 10,000 और क्या है 24,000 है। और उसके बाद क्या है, ये हमारा है 30,000, 30,000 है, और वो क्या है 20,000 और वो क्या है 0 है। ये हमारा क्या है, ए माइनस बी है, तो हमें ए का मान यहाँ पर पुट कर देंगे तो बी का मान हमें आ जाएगा। तो बी को उधर लेकर जाएंगे और ए का मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ए का मान क्या दिया है 10,000 और वो क्या हो जाएगा 20,000 वो क्या हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। और नीचे क्या दिया है 50,000 वो क्या हो जाएगा 30,000 और वो क्या हो जाएगा 10,000। कंसेप्ट तो समझ गए हैं, बस यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, जितना आप कैलकुलेशन में टाइम लगे अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप आसानी से इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अब जैसे भैया आप कैलकुलेशन आसान कर सके, ये क्या हो जाएगा हमारा 5,000, ये क्या है हमारा 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ये हमारा 24,000 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको 30,000 ये हमारा 20,000 ये क्या हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर में बी आ जाएगा। अब बी को इधर लेकर चले जाएं, अब यहाँ से घटा कर निकाले तो 10 में से 50 जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 10 में से 50 तो माइनस, यानी ये 50 है हमारा, यानी 5,000 है, यानी 10 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5,000 बचेगा, 5,000 हो जाएगा। और 20 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10,000 बचेगा। उसके बाद 30 में से 24 जाएगा तो 6,000 बचेगा, यानी 6,000, क्योंकि 30 में से 24 6,000। उसके बाद 50 में से 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा 20,000 बचेगा। उसके बाद 30 में से 20 बचेगा, क्या बचेगा 30 में से 20 जाएगा तो 10,100 बचेगा, यानी 10,000। उसके बाद 10 में से 0 जाएगा तो यानी यहाँ पर 10 ही बचेगा। ये हमारा बी आ गया। अब हमें क्या लेना है, सम्मिलित बिक्री। चलिए हम सम्मिलित बिक्री को आसानी से ज्ञात कर लेंगे। क्या हमें सम्मिलित बिक्री ज्ञात करना है, तो सम्मिलित बिक्री हमारा क्या हो जाएगा, तो सम्मिलित बिक्री बराबर ए प्लस बी, यही क्या है हमारा सम्मिलित बिक्री है। तो चलिए हम इसको सम्मिलित यहाँ पर बिक्री लिख लेते हैं, बिक्री। तो सम्मिलित बिक्री क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए का मान हमें पता है, ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पर निकाले हैं, कहाँ है ए का मान, यहाँ पर है, पहले से दिया था 10, 20 और 30।
10, 20, 20 और 30, 10, 20 और 30 और क्या हो जाएगा 50, 30, 50, 30, 50, 30 और 10, क्या हो जाएगा 10, 50, 30 और 10 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा हमें, ये क्या हो गया हमारा ए हो गया, यानी ए हो गया प्लस बी निकालेंगे तो प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा ये 5, 10 और 6, 5, 10, 5, 10 और 6 हो जाएगा, यानी 5, 10 और 6 हो गया। उसके बाद 20, 20, 10 और 10, 20, 10 और क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है बी है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा हमें 10 और 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 और 10 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 और 6 क्या हो जाएगा 36 और ये क्या हो जाएगा 50 और 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या है 50 है, यहाँ पर ये क्या है था 50 था, तो 50 और 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो गया। और ये 30 और 10 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसके बाद 10 और 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर आ गया ए प्लस बी, यानी सम्मिलित बिक्री। तो सम्मिलित बिक्री हम आसानी से यहाँ से ज्ञात कर लिए, यही क्या है हमारा सम्मिलित बिक्री है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसके आगे आएगा हमारा दूसरा, क्योंकि पहला तो हल हो गया, सम्मिलित बिक्री पता हो गई। उसके बाद अब हम दूसरा करेंगे। तो सितंबर की उपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। तो अक्टूबर में हुई बिक्री, सितंबर की उपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी, यानी सितंबर ए था और बिक्री में यानी अक्टूबर बी था, यानी ए माइनस बी। तो ए माइनस बी पहले ही बताए कि ए माइनस बी का आंसर डायरेक्ट हमें दिया ही है। तो ए माइनस बी तो निकालना की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी का आंसर यहाँ पर है। तो 5,000, 10,000, क्या 20,000, 30,000, 20,000 और 0, ये हमारा क्या है पहले से ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये हमारा a माइनस बी यानी दूसरा भी हो गया। अब हमें क्या करना है, तीसरा ज्ञात करना है। तो चलिए तीसरा हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो इसको हटाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे तीसरा ज्ञात करेंगे कि तीसरा हम क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें क्या निकालना है तीसरा में। तीसरा बोला है कि यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री का 2% लाभ मिलता है, दोनों किसानों को कुल बिक्री का 2% लाभ मिलता है, 2% लाभ मिलता है, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाले लाभ, अक्टूबर में पूछा है, अक्टूबर में 2% लाभ, यानी अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाले लाभ ज्ञात कीजिए। यानी 2% लाभ ज्ञात कीजिए करना है अक्टूबर में, जो चावल बिक्री हो रही है अक्टूबर में उस पर हमें 2% लाभ ज्ञात करना है। तो चलिए हम 2% लाभ ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि 2% क्या होता है हमें देखिए अक्टूबर में हमें कितना आया था, अक्टूबर में हम बी निकाल लेते हैं, क्योंकि इरेज कर दिए हैं, बी पहले से निकाले थे और ये इरेज कर दिए, फिर से निकाल लेंगे बी। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद ये 20 में से 20 जाएगा, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा वहाँ 30 में से क्या हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। यहाँ पर 50 और 30 में से जाएगा तो 20,000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10,000, यहाँ पर 10,000 और ये क्या हो जाएगा 10 में से 0 हो जाएगा 10,000। ये हमारा बी था, यानी यही क्या था अक्टूबर में हमें बिक्री था, ये क्या था अक्टूबर में हमें बिक्री था। इसी पर हमें क्या करना है 2% लाभ मिलता है, तो 2% लाभ ज्ञात करना है, यानी 5,000 का 2%, 10,000 का 2%, 6 यानी 6,000 का 2%, 20,000 का 2%, 10,000 का 2% और 10,000 का 2%, सभी का हमें 2% लाभ ज्ञात करना है। तो चलिए हम आसानी से 2% इसका निकाल सकते हैं। तो 2% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 2/100 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 2/100 2/100 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम 2% लाभ मिलता है, यानी क्या अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाले लाभ। तो 2% मिलने प्रत्येक किसान को मिलने वाले लाभ, तो क्या लिखेंगे प्रत्येक किसान को 2% मिलने वाले लाभ। अक्टूबर माह में
प्रत्येक अक्टूबर माह में प्रत्येक प्रकार के किसानों को मिलने वाले लाभ। तो प्रत्येक 2% मिलने वाले प्रत्येक किसानों अक्टूबर माह में प्रत्येक प्रकार के किसानों को 2% मिलने वाले लाभ, 2% मिलने वाले लाभ। तो 2% मिलने वाले लाभ क्या हो जाएंगे, चलिए हम यहाँ पर याद कर लेंगे। तो बी का 2% यानी बी बराबर क्या हो जाएगा, सबका 2% निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5000 का 2% यानी 5 इंटू 2/100 हो जाएगा। यानी इसका 2%, इसका भी 2% निकालेंगे तो 10,000 इंटू 2/100 हो जाएगा। इसका भी 2% निकालोगे तो 6000 यानी इंटू 2/100 यानी 2%, सबका 2% निकालेंगे। इसका भी 2% 20,000 इंटू 2/100, इसका भी 2% 10,000 इंटू 2/100 हो जाएगा। उसके बाद इसका भी 2%, तो क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 2/100, सबका हम 2% निकाल लें। अब इसका मान जो लिखेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो गया, हमें याद करेंगे तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी के यानी 100 हो जाएगा। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल और यहाँ पर 100 दूनी क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल और 6 दूनी के 12, 120 हो गया। और यहाँ पर 2 0 से 2 0 और 2 दूनी के 400 हो जाएगा। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल और क्या हो जाएगा 10 दूनी के 200 हो जाएगा। यहाँ पर 200 हो जाएगा, यहाँ पर भी 200 ही होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 100 दूनी के 200। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया बी में जो यानी बी का जो 2% लाभ मिला था वही हमारा क्या हो गया 100, 200, 120, 400, 200 और 200, यही हमारा क्या है लाभ है। तो यहाँ तक हम 11 नंबर क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। आपको बस कंसेप्ट पर ध्यान रखना है, अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हो। तो चलिए हमारे करने पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए हम इरेज करके कर रहे हैं। तो आप अपनी कॉपी पर कीजिएगा तो लाइन बाय लाइन आपका आ जाएगा। तो आप कंसेप्ट अगर समझ गए होंगे तो इस सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि हम सभी कंसेप्ट यानी पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, यानी सभी कंसेप्ट को एक्सप्लेन किए हैं, इसलिए आप कंसेप्ट को आसानी से समझ गए होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हो। देखिए बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बहुत आसान था, अगर करना चाहो तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो चलिए हमारा क्या है 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि इसमें दिया है क्वेश्चन ए बराबर ये अवयव दिया है, बी बराबर ये अवयव दिया है तो ए इंटू बी का मान याद कीजिए। चलिए इसको भी हम आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि यदि कंसेप्ट नंबर आप ये हमारा लेक्चर 9 है, अगर कंसेप्ट नंबर आप 7 देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि उसी कंसेप्ट पर आधारित है, क्योंकि उसमें हम एग्जाम्पल भी कुट कर एग्जाम्पल किए थे, यानी एग्जाम्पल बहुत किए थे, इसलिए आप इसको हल कर सकते हो। तो चलिए ए इंटू बी हमें क्या करते हैं गुणा के रूप में दिया है तो हम गुणा ज्ञात करना है, तो हम आसानी से इसको ज्ञात कर लेंगे। तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा हमें 6, 2, 9, 3, ये ए का मान है और बी का मान क्या है हमारे पास 2, 7, 6, 9, 0, 8। तो ये हमें गुणा करने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तो हमें गुणा करेंगे, बराबर नहीं होगा तो हम गुणा नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पहले अवयव में स्तंभों की संख्या। तो पहले अवयव में 2 स्तंभ है, 2 स्तंभ है, क्या है 2 स्तंभ है, 2 स्तंभ है, और दूसरे अवयव में क्या है 2 पंक्ति है, यानी 2 पंक्ति है, तो हम इसको गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें गुणा कर सकते हैं। अगर ये इसमें 2 स्तंभ और इसमें 3 पंक्ति आ जाता तो हम गुणा नहीं कर सकते थे। ये गुणा का नियम होता है, ये प्रतिबंध होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि गुणा कब होगा कब नहीं होगा। तो गुणा होगा जब होगा इसमें जब पहले पंक्ति यानी अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर हो तो गुणा होगा, और ये नियम इसमें फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर गुणा होगा। तो अब गुणा कैसे होगा अब देखिए, यानी हम सबसे पहले आते हैं पहले अवयव के,
पहले अवयव के एक पंक्ति उठा लेते हैं और सभी स्तंभ में गुणा करते हैं, यानी इसमें इस स्तंभ में, इस स्तंभ में और इस स्तंभ में, सभी स्तंभ में गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। ये 6 इंटू 2 करेंगे और 9 इंटू 7, क्योंकि ये पहला अवयव है, ये पहला अवयव, इसका दूसरा अवयव ये है, ये इसका दूसरा अवयव ये है, यानी इसमें 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा और 9 इंटू 7 करेंगे तो 63 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर 6 इंटू 2 12 प्लस 9 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। उसके बाद इस हमें यह हमारा जो स्तंभ था इसका काम हो गया। अब करेंगे दूसरे स्तंभ में, इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 6 इंटू 6 36 और 9 इंटू 9 81, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 81 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद इस स्तंभ का भी काम हो गया। अब इस स्तंभ में चलेंगे, उसके बाद इसमें भी करेंगे तो 6 इंटू 0 0 और 9 इंटू 8 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी 0 प्लस 72 हो जाएगा। ये हमारा हो गया, पहला पंक्ति तो उठाए, उसका काम हो गया। अब करेंगे दूसरा पंक्ति उठाकर। तो चलिए दूसरा पंक्ति को लेते हैं, तो दूसरा पंक्ति लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ये क्या है, दूसरा पंक्ति है। दूसरा पंक्ति में 2 और 3, पहला अवयव 2 और तीसरा अवयव 3 है। तो अब सभी अवयव सभी स्तंभ में इससे भी करेंगे। तो सबसे पहले पहले में करते हैं, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 और 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21, तो 4 प्लस 21 हो जाएगा। उसके बाद करेंगे तो अब इस स्तंभ का हो गया, तो अब इस स्तंभ पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 और 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18, यानी 27, यानी 6 इंटू 12 प्लस 27 हो जाएगा। उसके बाद इस स्तंभ का काम हो गया। अब इस स्तंभ पर चलेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 और 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा 24, तो 0 प्लस 24। अब चलेंगे, इसको मान जोड़ देंगे, बस हमारा आंसर आ गया। अब जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 6 1 7 हो जाएगा, यानी 6 1 7 हो जाएगा और 8 3 11 हो जाएगा, यानी 117 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। अब इसके आगे आएगा 21 4 25 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा और 7 2 9 और 2 1 3 हो जाएगा। उसके बाद इसे क्या हो जाएगा 24, यानी ए इंटू बी का मान हमें ज्ञात हो गया। ए इंटू बी हमारा ये है, यही हमें मान ज्ञात करना था, हम इसको आसानी से ज्ञात कर लिए। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर कि ए बराबर ये अवयव दिया है और बी बराबर ये अवयव दिया है, हो तो ए इंटू बी तथा बी इंटू ए ज्ञात कीजिए। उसके बाद आगे दिया है कि दर्शाइए कि ए बी नॉट इक्वल क्या है बी ए है। तो इसको हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये हम पढ़े हैं दर्शाने वाला नियम क्या है, क्रम विनिमय वाला नियम है। तो हम क्रम विनिमय नियम पढ़े हैं कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि दो अवयव दिया तो दो अवयव का गुणनफल ये क्या होता है, ए बी नॉट इक्वल बी इंटू ए आता है। यही हम क्या पढ़े हैं, नियम पढ़े हैं। तो बस उसी नियम को हमें क्या करना है, दर्शाना है। ये हम लेक्चर नंबर 7 में दर्शा चुके हैं। तो वहां पर अगर जाएंगे तो वहां पर आपको एग्जाम्पल देकर हम दर्शाए हैं क्रम विनिमय और साहचर्य वाला दोनों नियम। तो वहां से आप देख सकते हैं कि अगर उसको देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है करने वाली। तो चलिए हम इसको करा देते हैं यहाँ पर भी। तो क्या हो जाएगा, ए बी का मान हम पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद बी ए का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए ए बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का मान हमें क्या है, 1 -4 -2 2 3 5। उसके बाद क्या है हमारा, बी का मान क्या है 2 4 2 3 5 1। ये हमारा बी है और ये क्या है ए है। अब इसमें गुणा करना है हमें। तो गुणा करने से पहले हमें यह देखना है कि क्या यह गुणा संभव है। तो देखते हैं गुणा संभव के लिए क्या करते हैं, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर हो तो गुणा है। तो पहले अवयव में स्तंभ क्या है 3 है, यानी 1 2 और 3 स्तंभ है, और इसमें क्या है पंक्ति 1 2 और 3 यानी 3 पंक्ति है, यानी 3 स्तंभ और 3 पंक्ति यानी गुणा होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए क्या करते हैं, इसके क्या उठाते हैं, पंक्ति उठाते हैं, यानी पहले अवयव का एक पंक्ति उठाते हैं और सभी स्तंभ में गुणा करते हैं, यानी जितना भी स्तंभ होगा सभी स्तंभ में करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे 1 इंटू 2 और -2 इंटू 4 और 3 इंटू 3 करेंगे, यही हम करेंगे। तो चलिए करते हैं 1 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 2 और -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, और 3 इंटू 6 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 हो जाएगा। ये हमारा पहला पंक्ति से हम पहले स्तंभ में कर लिए। अब करेंगे दूसरा स्तंभ में। तो दूसरा स्तंभ में करेंगे तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और -2 इंटू 5 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ये हमारा पहला पंक्ति हम लिए और दोनों से हम दोनों स्तंभ में गुणा कर लिए। अब क्या कर लेंगे, दूसरा पंक्ति लेंगे, पहले अवयव का दूसरा पंक्ति लेंगे और दोनों स्तंभ में अब करेंगे। तो चलिए करते हैं, पहले स्तंभ में करते हैं पहले। तो -4 इंटू 2 -8
-8 और 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा +8। उसके बाद 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हमारा हो गया, पहला स्तंभ में कर लिए। अब दूसरा स्तंभ में करेंगे तो दूसरा स्तंभ में -4 इंटू 3 क्या हो जाएगा -12 और 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10। उसके बाद 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, इस प्रकार हमें बन गया ए बी मान हो गया, ये मान बन गया। तो चलिए इसका मान एक बार हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 में से 8 जाएगा, यानी 6 + 2 8 और 8 में से 8 0। ये क्या हो जाएगा 3 3 6 और 6 में से 10 जाएगा -4 बन गया। ये क्या है -4 है यहाँ पर। अब ये बनेगा तो 8 में से 8 जाएगा 0, तो केवल बचेगा 10। ये क्या है 10 + 15 यानी 10 + 5 क्या हो जाएगा 15 और 15 में से 12 जाएगा +3 हो जाएगा। ये हमारा ए बी का मान वो प्राप्त हो गया। अब क्या ज्ञात करना है बी ए, तो बी ए ज्ञात कर लेंगे हम, वो भी आसान है। चलिए बी इंटू ए ज्ञात कर लेंगे। तो बी ए ज्ञात करेंगे तो बी का मान क्या है 2 4 2 4 2 और 3 5 1 3 5 1, ये हमारा बी है। और ए का मान क्या है 1 -4 1 -4 -2 2 और 3 5, ये हमारा क्या है ए है और ये क्या है बी है। अब इसमें गुणा करना है, तो गुणा करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या है पहले पंक्ति में यानी पहले अवयव में है स्तंभों की संख्या, यानी स्तंभ क्या है 2 है, और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या, दूसरे अवयव में पंक्ति क्या है 2 है, यानी 2 इसमें स्तंभ है 2 पंक्ति है, तो यानी गुणा संभव है, तो हम गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमें गुणा आएगा, तो इस पंक्ति को उठाएंगे और इस सभी स्तंभ में गुणा करेंगे, यानी पहले पंक्ति को उठाएंगे और सभी स्तंभ में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमें 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 और 3 इंटू 4 -4 क्या हो जाएगा 4 3 के -12 हो जाएगा। उसके बाद इसी पंक्ति को इस स्तंभ में करेंगे तो -4 और +4 -4 +4 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। नहीं यहाँ पर 3 दूनी के क्या होता है 6 होता है, तो 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद इस पंक्ति को इसी स्तंभ में करेंगे तो 3 दूनी के 6 और 5 3 के 15 6 + 15। ये गुणा बहुत हम किए हैं, यदि आप लेक्चर नंबर अगर 7 को जाकर देखते हैं तो वहाँ पर गुणा की भरमार है, यानी बहुत सारे वहाँ पर गुणा किए हैं। तो उसको अगर लेक्चर को देख लेते हैं क्योंकि वो कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट को देख लेंगे तो आप इस गुणा को आप आसानी से हल कर लेंगे। इसलिए आपको यह आवश्यक है कि जाकर लेक्चर नंबर 7 को आप अवश्य देखिए। तब चलिए इस पंक्ति को उठाएंगे और सभी स्तंभ में करेंगे, तो यानी 4 इंटू 1 4 और 5 इंटू -4 क्या हो जाएगा -20, यानी 4 -20 हो जाएगा। उसके बाद इसको इसमें करेंगे तो 4 इंटू 1 2 हो जाएगा -8 और +10 -8 +10 हो जाएगा। उसके बाद इसी पंक्ति को इस स्तंभ में करेंगे तो 4 3 के 12 +25 12 +25 हो जाएगा। उसके बाद इस पंक्ति को आप सभी स्तंभ में करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। क्या करेंगे 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू -4 तो 2 -4 हो जाएगा, 2 -4 हो जाएगा। उसके बाद 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4 और +2 -4 +2 हो जाएगा। उसके बाद 2 इंटू 3 3 दूनी के 6 और +5 6 + 5 हो जाएगा। यहाँ पर यह हमारा हो जाएगा 6 + 5, यह हमारा हो गया बी इंटू ए का मान हो गया। चलिए इसको अब ज्ञात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 12 में से 2 जाएगा -10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 15 + 6 21 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 20 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। ये 8 में से 10 जाएगा क्या हो जाएगा +2 और ये 12 और +25 क्या हो जाएगा 5 2 7 और 2 1 3 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 37 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 में से 4 जाएगा -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 में से 2 जाएगा -2 और यहाँ पर 6 5 11, यानी ये हमारा हो गया बी ए हो गया। देखिए अब यही दर्शाना था कि ए बी नॉट इक्वल बी है, तो यहाँ पर ए बी का मान देखिए 2 इंटू 2 का कोटि का है, ये क्या है 3 इंटू 3 कोटि का है। ये तो ऐसे ए बी बराबर नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा हमें ए बी नॉट इक्वल बी ए, यानी ए बी नॉट इक्वल बी ए। ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। यहाँ से हमें मान भी ज्ञात कर लिए, हमें प्रूफ भी आसानी से हो गया, क्योंकि यही ज्ञात करना था। हम यहाँ से ए बी और बी ए निकाले और यहाँ से देखे कि ए बी नॉट इक्वल बी ए, तो ए बी नॉट इक्वल बी ए, यह हम प्रूफ भी इसको कर दिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका दोस्त भी पढ़े और आप भी पढ़े, सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।